एक लालच से खत्म हो गई 50,000 करोड़ की कंपनी। अब घर गाड़ी बेचकर वसूले जाएंगे 8,000 करोड़। बैंकों का भी नुकसान। यह है एक हेडलाइन वीडियोकॉन ग्रुप को लेकर। उस वीडियोकॉन ग्रुप को लेकर जो कभी इंडियन मीडिया का पोस्टर बॉय हुआ करता था, खुद मीडिया में एक बड़ा नेटवर्क बनाने जा रहा था। इसके प्रमोटर वेणुगोपाल धूत की लाइफस्टाइल भी खबरों में सुर्खियां बटोरती थी। आज वीडियोकॉन को लेकर मीडिया में हेडलाइंस बन रही हैं। एम्बिशन ने एम्पायर को कैसे खत्म किया, लोन से बना एम्पायर लोन से ही खत्म, इंडिया का कॉर्पोरेट बबल अंदर से कैसे फूटता है। कभी हर घर में टीवी, फ्रिज और एसी जैसी प्रोडक्ट के साथ राज करने वाली कंपनी वीडियोकॉन आज क्यों बर्बादी की कगार पर है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वीडियोकॉन ग्रुप बर्बाद हो गया। क्या वाकई बहुत बड़ा बनने की लालच, या फिर धोखा देकर सिस्टम को मैनिपुलेट करने की फितरत, या बदलते मार्केट के साथ खुद को न बदल पाने की जहमत। और सबसे जरूरी सवाल तो ये, क्या है सबक इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए वीडियोकॉन की बर्बादी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत के खिलाफ पर्सनल इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपील पर एनसीएलटी ने इसे स्वीकार कर लिया है और अब उनकी संपत्तियां बेचकर बैंक के 8,000 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। मुंबई की इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट ने एसबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत के खिलाफ दिवालिया समाधान योजना, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान शुरू करने की अपील की गई थी। बैंक ने समूह की दो कंपनियों वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन के डिफॉल्ट के बाद उसके कर्ज के गारंटर रहे धूत से भी वसूली को लेकर मामला दर्ज कराया था। इस फैसले ने फिर साबित कर दिया है कि लालच और जोखिम किस तरह से 50,000 करोड़ की कंपनी को डुबा सकता है। आज का अहम सवाल यह है कि आखिर धूत ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने न सिर्फ अपने हजारों करोड़ के साम्राज्य को खत्म कर दिया बल्कि खुद को भी बर्बाद कर लिया। मेरी आज की यह कहानी सिर्फ वीडियोकॉन ग्रुप के राइज और फॉल की नहीं है। कहानी है इंडिया के उस बिजनेस इकोसिस्टम की और उस कॉर्पोरेट ग्रीड की जहां एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड भी हो जाता है बर्बाद, अपने रेकलेस एक्सपेंशन, ग्रीड और सिस्टम को मैनेज कर लेने के माइंडसेट की वजह से। और ऐसी ही बिजनेस इकोसिस्टम की इनसाइड स्टोरीज और एनालिसिस के लिए आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करें। 1979 में शुरू हुई कंपनी साल 1980 से 2000 के दशक में वीडियोकॉन समूह देश के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में गिना जाता था। तब इसका मार्केट कैप करीब $5 बिलियन, यानी आज के हिसाब से देखें तो 50,000 करोड़ रुपए के आसपास था। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही थी, लेकिन इसके प्रमोटर वेणुगोपाल धूत इतने से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें तो देश में नंबर 1 बनना था, विदेशों में जाकर कंपनीज को एक्वायर करना था, और इसी लालच ने सब गड़बड़ कर दिया और कंपनी पर हजारों करोड़ का कर्ज लद गया। इसका ब्याज नहीं चुका पाने की वजह से कंपनी डिफॉल्ट कर गई और आखिरकार दिवालिया कानून के तहत बिकने की कगार पर आ गई। इसकी वजह से समूह की 33 कंपनियों पर धूत का मालिकाना हक भी खत्म हो गया। वीडियोकॉन ग्रुप के राइज और फॉल की कहानी काफी फिल्मी है। यह कंपनी कभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, वॉशिंग मशीन में स्ट्रॉन्ग ब्रांड हुआ करती थी, लेकिन फिर अचानक प्रमोटर की भूख ऐसी बढ़ी कि डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो गया। ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह वीडियोकॉन पहुंचने की कोशिश करने लगा। और फिर यहीं से शुरू हुई प्रॉब्लम भी। कोर बिजनेस छोड़कर अनरिलेटेड सेक्टर्स में एग्रेसिव जंप ही वीडियोकॉन के ताबूत में पहली कील थी। आज के जनरेशन में तो शायद बहुत से लोगों ने वीडियोकॉन का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन यह कभी नाम इंडिया के घर घर में था। यह जानना बेहद दिलचस्प है कि क्यों और कैसे बर्बाद हुआ वो वीडियोकॉन ग्रुप जिसके प्रोडक्ट हर इंडियन घर में जगह बना चुके थे। वीडियोकॉन एक समय टीवी, फ्रिज, एसी जैसी प्रोडक्ट बनाने में देश में
सबसे विश्वसनीय ब्रांड में से एक माना जाता था। लेकिन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बैंकों से बेतहाशा कर्ज लेना शुरू किया। उन्होंने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में तेल ब्लॉक खरीदने के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन प्रोजेक्ट फेल हो गया। टेलीकॉम सेक्टर में वीडियोकॉन जियो जैसी कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका और यहां भी नुकसान उठाना पड़ा। वीडियोकॉन ने एसबीआई और आईसीआईसीआई जैसे बैंकों के कंसोर्टियम से 61,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। इनमें से एसबीआई के कर्ज के लिए धूत ने खुद 6,000 करोड़ से ज्यादा की पर्सनल गारंटी भी ले ली थी। वीडियोकॉन की बर्बादी की इस कहानी में एक और ट्विस्ट भी है और कहा जा सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक की एमडी एंड सीईओ चंदा कोचर मामले ने भी ग्रुप को कर दिया तेजी से बर्बाद। दरअसल वीडियोकॉन समूह को मोटा कर्ज दिलाने के लिए धूत ने आईसीआईसीआई के तत्कालीन एमडी एंड सीईओ चंदा कोचर के साथ मिलकर फ्रॉड किया। इस मामले का खुलासा होने के बाद कोचर का करियर खत्म हो गया और वीडियोकॉन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी हजारों करोड़ के फ्रॉड का खुलासा किया, जिसमें धूत को भी मुख्य आरोपी बनाया गया है। साल 2018 में जब वीडियोकॉन समूह के खिलाफ दिवालिया मामला शुरू हुआ तो कर्ज देने वाले बैंकों को भी 90% से ज्यादा हेयर कट यानी कि नुकसान उठाना पड़ा। आपने ज्यादातर कॉर्पोरेट कर्ज के मामले में देखा होगा कि लोन कंपनी के नाम पर लिया जाता है और डिफॉल्ट होने पर दिवालिया कानून के तहत उसे बेचकर कर्ज वसूल किया जाता है। लेकिन वीडियोकॉन के मामले में धूत से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो एसबीआई से कंपनी को कर्ज दिलाते समय खुद पर्सनल गारंटर बन गए। यही वजह है कि एसबीआई ने एनसीएलटी से धूत के खिलाफ भी दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की डिमांड की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब एनसीएलटी की मुंबई कोर्ट ने धूत के खिलाफ पर्सनल इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। कैसे होगी धूत से वसूली? एसबीआई की याचिका के अनुसार वेणुगोपाल धूत के अलावा उनके भाई राजकुमार धूत और प्रदीप धूत पर भी 5,000 करोड़ से ज्यादा की दिवालिया प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इन पैसों की वसूली के लिए आईआरपी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी नियुक्त किया जा चुका है। अब धूत परिवार की निजी संपत्तियां जैसे घर, प्रॉपर्टी, बैंक खाते, शेयर, म्यूचुअल फंड, कार व अन्य वाहनों को बेचकर इन पैसों की वसूली की जाएगी। ईडी का मोजाम्बिक केस को लेकर चल रहा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी जारी है, जिसमें फरवरी 2026 में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कुल मिलाकर धूत फैमिली चारों तरफ से संकट में घिरी हुई है। अब सवाल यह है कि वीडियोकॉन ग्रुप की इस बर्बादी से क्या सबक मिलता है देश के कॉर्पोरेट इकोसिस्टम को? पहला सबक है कि ओवर एक्सपेंशन का मतलब है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेकिन हर सेक्टर में एंट्री का मतलब है फोकस खत्म। वीडियोकॉन की एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी लिमिटेड थी। सबक है कि हर अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट नहीं होती। जो समझ में आता है वही करो, हर जगह मत कूद पड़ो। दूसरा है डेट ट्रैप, जो बर्बादी की सबसे बड़ी वजह होती है। कॉर्पोरेट डेट और एक्सपेंशन लोन से फंडेड प्रोजेक्ट्स के साथ यही होता है। जब बैंक से हेवी बोरोइंग होती है और कैश फ्लो नहीं आता है तो ईएमआई बढ़ती चली जाती है। रिजल्ट, अनप्रोडक्टिव डेट बिजनेस को खा जाता है। तीसरा सबक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर का। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भी वीडियोकॉन पर अलग अलग टाइम पर एलिगेशन लगे। लोन इरेगुलरिटीज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नतीजा ट्रस्ट कोलैप्स हो गया और आगे बैंकिंग सपोर्ट खत्म। चौथा सबक है बैंकिंग सिस्टम के लिए। बैंक्स ने ब्लाइंडली लोन दिया। बैंक्स का इंटरनल रिस्क असेसमेंट वीक था। वीडियोकॉन केस बना इंडिया के एनपीए, बैड लोन्स, इस क्राइसिस का सिंबल। पांचवा लेसन, टाइमिंग और मार्केट शिफ्ट इग्नोर करना रिस्की होता है। वीडियोकॉन का जब कोर बिजनेस से फोकस शिफ्ट हो रहा था दूसरे बिजनेस पर, तो उसी समय मार्केट डिसरप्शन उनके कोर बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा था। कोरियन ब्रांड्स सैमसंग, एलजी डोमिनेट करने लगे। वीडियोकॉन इनोवेट नहीं कर पाया। लेसन है ओल्ड सक्सेस फ्यूचर गारंटी नहीं होता है। जब कोर बिजनेस वीक हो गया, कोर कॉम्पिटेंसी से फोकस हट गया,
तो ब्रांड वैल्यू गिर गई। रिजल्ट, कैश फ्लो खत्म और डेट रीपे करना असंभव। एंड गेम था लोन डिफॉल्ट, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, असेट्स बिकने लगे और इवेंचुअली वीडियोकॉन एम्पायर कोलैप्स हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर वीडियोकॉन ग्रुप के राइज और फॉल से यह सीखेंगे कि ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू सक्सेस और फास्ट ग्रोथ बिना फाउंडेशन के कोलैप्स हो जाता है। डेट डेंजरस होता है जब तक कैश फ्लो स्ट्रांग ना हो। फोकस इज एवरीथिंग और हर सेक्टर में जाने से बेटर है किसी एक में डोमिनेट करना। गवर्नेंस मैटर्स, ट्रस्ट गया मतलब बिजनेस खत्म। मार्केट बदलता है और एडाप्ट नहीं किया तो खत्म। यही है इस कहानी का सारांश। वीडियोकॉन फेल्ड नॉट बिकॉज मार्केट वाज बैड बट बिकॉज स्ट्रेटजी वाज रेकलेस। आगे और किस कॉर्पोरेट ग्रुप पर आप ऐसी कहानी सुनना पसंद करेंगे? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।